हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग? ठीक हो, है ना? सबको टाइम टेबल मिला है, देखा सबने टाइम टेबल? अपना फर्स्ट पेपर जो है वो हिंदी का है, मालूम है ना? और पोर्शन भी आपको लिख दिया है, ठीक है? तो उस हिसाब से पेपर स्टाइल आपको फर्स्ट सेम में जो आपकी पेपर स्टाइल थी वैसी की वैसी ही पेपर स्टाइल, पेपर फॉर्मेट है। और नहीं समझ में आता है तो वर्कबुक के पीछे जो है पेपर स्टाइल सेम टू सेम वैसी की वैसी है, ठीक है ना? कॉम्प्रिहेंशन के बदले आपको पोयम है, बस इतना ही फेयर है, बाकी वैसी के वैसी आपकी पेपर स्टाइल है, ठीक है? तो उसी हिसाब से सबको लर्न करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जैसे आपका होता है विकल्प का है ना? फिर सेकंड जो है फिल इन द ब्लैंक्स है, फिर वन वर्ड आंसर है, आंसर बराबर है, वन सेंटेंस में आंसर है, ठीक है? समानार्थी विरोधी, है ना? मुहावरे। फिर उसके बाद में आपकी स्टोरी राइटिंग आती है, स्टोरी राइटिंग के बाद पत्र लेखन और फिर निबंध, ठीक है? तो इस हिसाब से अपने को उसकी तैयारी करनी है। आ गया समझ में सबको? तो आज मैं आप लोगों को ये कहानी समझा रही हूँ। तो ये कहानी आपको पेज नंबर 49 वर्क बुक में दी हुई है। तो उसमें सब लोग देखेंगे, मैंने यहाँ पर क्लूज बनाए हैं। तो आपको क्लूज नहीं है, बुक में क्लूज नहीं है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे बना के दे रही हूँ। इस हिसाब से आपको एग्जाम में पूछते हैं। ये आपको फर्स्ट टाइम बता रही हूँ। ऐसा लिखते हैं तो उससे क्या होता है, हमको थोड़ी बहुत मदद मिलती है इसमें कि हम किस तरह से उसको कंप्लीट कर सकते हैं कहानी, है ना? एक एक शब्द इसमें से लेते जाने का और अपने आप स्टोरी बनाते जाने का। आपके पास फर्स्ट टाइम है, इसलिए आपको स्टोरी लर्न करनी पड़ेगी। तो लर्न करी हुई जो है यहाँ पे आपको लिखी हुई आपको मैं भेज रही हूँ। तो उसी हिसाब से आपको करना। ये स्टोरी जो है आपने गुजराती में पढ़ी है, ठीक है ना? तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगी। तो यहाँ हम लोग स्टोरी आज समझेंगे, ठीक है? तो इसमें सबसे पहले आपको लिखना होता है हेडिंग, है ना? तो इसका शीर्षक आपको आएगा, टाइटल आएगा सच्ची मित्रता, ठीक है? ठीक है? और उसके बाद आपको लास्ट में सीख आएगी। तो यहाँ पे चित्र दिए हुए हैं, चित्र के माध्यम से आपको करना है। लेकिन एग्जाम में चित्र नहीं होंगे, खाली क्लूज होंगे, उसके आधार पे आपको कहानी लिखना है, ठीक है? और ये कहानी जो है मैं आपको, जैसे हम लोग एक दूसरे को स्टोरी सुनाते हैं ना, ऐसे आपको कहानी में सुना देती हूँ तो आपको जल्दी समझ में। ऐसे मैंने आपको सुना चुकी हूँ, ये पहले बता चुकी हूँ वर्क बुक में, लेकिन काफी दिन हो गए हैं। आप लोग रेगुलर पढ़ते रहो, उस हिसाब से तो याद रहेगा, नहीं तो भूल जाओगे सब, ठीक है? तो फर्स्ट पेपर अपना है, इसलिए उस हिसाब से तो करना ही पड़ेगा अपने को, ठीक है ना? तो चलो, अब इसका स्टोरी है, इसका शीर्षक है आपका सच्ची मित्रता, ठीक है? अब इसमें आपको बताना है, जैसे फर्स्ट है एक नदी वृक्ष पर कबूतर। तो इसमें आपको पहले बताना है कि किसी एक घने जंगल में जो है किसी नदी के किनारे एक वृक्ष पर कबूतर रहता था। ऐसे आपको स्टोरी शुरू करनी है, ठीक है? फिर वहीं पेड़ के नीचे जो है, ऊपर कबूतर रहता था, पेड़ के नीचे क्या था? चींटियों का घर था, ठीक है? तो क्या होता है, चींटियों में और कबूतर में जो है दोस्ती हो जाती है, ठीक है? बहुत पक्की मित्रता हो जाती है। मित्रता शब्द यूज है, मित्रता का मतलब होता है फ्रेंडशिप, है ना? दोस्ती। तो एक दिन क्या होता है, ऐसे बहुत दिन निकल जाते हैं, तो एक दिन क्या होता है, नदी में बाढ़ आ जाती है। तो बाढ़ समझते हो ना आप लोग? फ्लड, है ना? जिसमें बहुत सारा पानी एक साथ निकलता है, नदी में बहता है, फिर उसमें बहुत सारे गांव वगैरह भी सब खत्म हो जाते हैं, ठीक है ना? सब बहुत से लोग बह जाते हैं, उसमें नुकसान होता है, उसमें जान माल का, ठीक है? तो ऐसी बाढ़ आती है तो चींटी जो है पानी देखकर घबरा जाती है। तो झाड़ के वहां तक पानी आ जाता है तो घबरा जाती है वो। तो कबूतर ऊपर से दिखता रहता है, तो कबूतर क्या करता है, वहां से एक पत्ता तोड़कर एक उपाय सोचता है कि मुझे जो है मेरी दोस्त जो है उसकी जान बचाना चाहिए। तो वो क्या करता है, पत्ता तोड़कर नीचे फेंक देता है। तो चींटी से वो क्या कहता है कि तुम इस पत्ते पे बैठ जाओ तो तुम्हारी जान बच जाएगी, ठीक है? तो चींटी उस पर बैठ जाती है और बहते बहते जो है किनारे पर आ जाती है। समझ में आया? अब यहाँ से आपको पैराग्राफ चेंज करना है। फिर बहुत सारे दिन ऐसे ही निकल जाते हैं, है ना? वो लोग अच्छे से रहते हैं। तो कुछ दिनों के बाद में जो है वहां पर जंगल में शिकारी आता है शिकार करने के लिए, ठीक है? तो अब वो तो पक्षियों का निशाना लगाने का सोचते ही रहते हैं कि कहाँ पेड़ पे बैठा हुआ पक्षी दिखे और मैं निशाना लगाऊं, ठीक है? तो वो जैसे कबूतर को बैठा हुआ दिखता है तो वो निशाना लगाने लगता है, ठीक है? तो चींटी देख लेती है कि ये कबूतर पे निशाना लगा के शिकारी इसको मारना चाहता है। तो वो क्या करती है, चींटी एक उपाय सोचती है कि कबूतर ने मेरी जान बचाई तो मुझे भी जो है इसकी जान बचाना चाहिए, मेरा मित्र है, ठीक है? तो वो क्या करती है, उसके पैर में, शिकारी के पैर में जोर से डंग मार देती है, काट देती है, ठीक है? तो उसको बहुत दर्द होता है, दर्द से तड़प जाता है वो, और उसकी बंदूक जो है हाथ से छूट जाती है और नीचे वो गिर जाता है। तो इतनी देर में क्या होता है, कबूतर अपनी जान बचा के वहां से भाग जाता है, ठीक है? तो चींटी इस प्रकार से चींटी जो है कबूतर की जान बचा लेती है। आ गया समझ में?
तो दोनों अपने परोपकार का बदला, जैसे है ना कि हमने उसके ऊपर उपकार किया था इसलिए उसने उसका बदला निकाला। तो हमको जो है कोई भी सीख हमको इसमें फिर लास्ट में लिखना होती है, मॉरल जो हमको मिलता है उससे वो लिखना है कि मुसीबत में हमें हमेशा सबकी मदद करना चाहिए। ठीक है, आ गई स्टोरी समझने, तो इसको जो है पूरा पक्का लर्न कर लेना है, क्योंकि आपके इसमें जो है ये स्टोरी है और यही जो है आप लोगों को व्यवस्थित तरीके से पढ़ना है। ठीक है, और पैराग्राफ चेंज करना है, कॉमा फुल स्टॉप, उसका सबका ध्यान होना चाहिए, है ना। सबसे ऊपर आएगा शीर्षक और फिर नीचे आएगी सीख, वो तो बहुत जरूरी है। जैसे 5 मार्क्स की होती है तो उसमें आपके 1 मार्क जो है इसके होते हैं दोनों के, और फिर बाद में आपका जो मैटर होता है उसके होते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से आपको लर्न करना है ना। तो यहाँ पे हमारी जो है वीडियो खत्म होती है। थैंक यू।